आज की इस वीडियो में जो हम देखने जा रहे हैं वो हम देखेंगे कि हम अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को किन 5 तरीकों से इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट जो है वो लैपटॉप या किसी भी डेस्कटॉप की बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई है आज के टाइम में। बिना इंटरनेट के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो इंटरनेट से कनेक्ट करना आपको कंपलसरी हो, चाहे वो किसी ड्राइवर सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग हो, चाहे या आप किसी और वर्क के रिगार्डिंग काम करना चाहते हो। अब दिक्कत क्या होती है, जब लैपटॉप में जो आपका इनबिल्ट सॉफ्टवेयर डल के आता है, ड्राइवर और कार्ड, वो कुछ टाइम बाद सपोर्ट करना बंद कर देता है विंडो 10 वगैरह में। तो उसके बाद हमारे सामने दिक्कत खड़ी हो जाती है कि हम इंटरनेट को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो आज हम इन्हीं 5 तरीकों के बारे में बात करेंगे। पहला तरीका तो है कि जो आपका इनबिल्ट वाईफाई ड्राइवर होता है उसको जाके कनेक्ट करने का। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा इनबिल्ट वाईफाई ड्राइवर काम नहीं कर रहा। अब मेरे सामने जो दिक्कत है वो बाकी 4 तरीकों को खोजने की है। क्योंकि इंटरनेट तो कंपलसरी है और वाईफाई ड्राइवर काम कर नहीं रहा, तो मैं बाकी 4 तरीके ट्राई करूँगा। सबसे पहला जो तरीका है बाकी 4 तरीकों में, वो है आप डेटा कार्ड खरीद सकते हैं। आप डेटा कार्ड फॉर लैपटॉप करके सर्च करेंगे तो इस टाइप के डेटा कार्ड आ जाएंगे, जिनको आप रिचार्ज करवा के भी चला सकते हैं अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में। ये देखिए, इसमें क्या है, इसमें आप सिम लगा के चला सकते हैं अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में, और ये आपको वाईफाई ड्राइवर की तरह काम करेगा। सॉरी, वाईफाई ड्राइवर नहीं, ये आपके डेटा कार्ड की तरह काम करेगा और आपको इंटरनेट से कनेक्ट करने में सुविधा होगी। अब सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड है वाईफाई अडेप्टर। अडेप्टर, ये वाईफाई अडेप्टर जो आते हैं, ये आपके वायरलेस जो नेटवर्क्स होते हैं उसको आपके सिस्टम से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि हमारे जो सिस्टम का इनबिल्ट वाईफाई ड्राइवर होता है और वाईफाई कार्ड होता है वो वर्क नहीं कर रहा, इस वजह से हम एक्सटर्नल कार्ड यूज़ करेंगे। अब इस अडेप्टर को कनेक्ट करके आप इसका ड्राइवर डालेंगे तो आपको वो शो करने लगेगा सारे नेटवर्क, जितने भी वायरलेस नेटवर्क अवेलेबल होंगे किसी भी वाईफाई के थ्रू। हाँ, इसमें एक ये प्रॉब्लम आती है, ये फ़ोन के हॉटस्पॉट को कनेक्ट नहीं करता। ये देख लिया आपने 2 तरीके। तीसरा तरीका है लैन केबल से। जो आपकी लोकल एरिया आपका राउटर होता है, उससे आप और अपने सिस्टम के बीच में एक लैन केबल लगा के अपने सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपने साइज़ के हिसाब से कैट 5 या कैट 6 की केबल ले सकते हैं, जिसके आगे RJ45 का कनेक्टर लगा होता है, और उससे आप अपने सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया तीसरा तरीका। अब इन 3 तरीकों में क्या है कि आपको किसी ना किसी एक्सटर्नल डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है और उसको हर टाइम आपको कैरी करना पड़ता है। अब जो मैं चौथा तरीका बता रहा हूँ आपको, वो बहुत ही बेस्ट तरीका है इंटरनेट से कनेक्ट करने का, अगर आपका वाईफाई ड्राइवर काम नहीं कर रहा। उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, अपना जो फ़ोन है उसको सिस्टम से कनेक्ट करना है विद USB केबल। यानी आपके अपने चार्जिंग पॉइंट पे लगाएंगे यूएसबी केबल का एक पार्ट और दूसरा पार्ट लगाएंगे अपने सिस्टम में, और अपने वाईफाई और अपने फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे।
connect cable to between phone and laptop oblique desktop। सेकंड जो तरीका है, सेकंड स्टेप जो है, आप जाएंगे सेटिंग्स में, फिर उसके बाद आप जाएंगे जो आपके फ़ोन की सेटिंग है, यहाँ जाएंगे आप फ़ोन की सेटिंग में और उसमें जाएंगे अदर वायरलेस कनेक्शंस। फिर उसमें जाके आपको एक ऑप्शन दिखेगा थेटरिंग का। थेटरिंग, इस ऑप्शन में आपको जाके ढूंढना है यूएसबी थेटरिंग का ऑप्शन। और उसको ऑन कर देना है। एंड आप देखेंगे कि आपका जो लैपटॉप है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो चुका है। मैंने जो अभी कर रखा है वो मैंने उसी सिस्टम से ही करा हुआ है, फ़ोन से। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ किस तरीके का ऑप्शन आएगा वो। मगर इसमें यह है, अगर आप फ़ोन को कनेक्ट करने के बाद फाइल शेयरिंग का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, फ़ोन से फाइल शेयरिंग का, तो आपका इंटरनेट बंद हो जाएगा। आप दोनों में से किसी का एक ऑप्शन को ही एक बार में यूज़ कर सकते हैं, या तो आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं या फिर आप फाइल शेयरिंग यूज़ कर सकते हैं।